भरे हुए समुद्र में से अपने वस्त्र को धोने के लिए वस्त्र धोने मात्र जल ग्रहण करते हैं, लेकिन वो जो है मुक्ति के योग्य नहीं है। अल्प ग्रहण करते हैं ना, तो भी मुक्ति के योग्य नहीं है। जिन मुनियों के इच्छा निवृत्त हो गई है उनके सब दुख निवृत्त हो गए। इच्छा जाहु नियत्ता, जिनकी इच्छा निवृत्त हो गई है, ताहे नियत्ताई सब दुखाई, उसने सब दुखों से, ये बात जो है ना वो आरिकाओं पर भी लागू है। गाहेण अपगाह, बोले साहब उनने देखो एक ही तो वस्त्र लिया है, और क्या रखा है, कुछ तो नहीं रखा, सब तो छोड़ दिया, सब तो छोड़ दिया, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत। एक आगे भी इस प्रकार का प्रकरण उठाया है उन्होंने, उस वहाँ ऐसा लिखा है, जो स्त्री है ना आरिका है, बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा शब्द लिखा है, भली है। क्यों? व्रतादि का उसने ग्रहण किया है, इसलिए भली है। लेकिन प्रव्रज्या, उसकी बात नहीं करना प्रव्रज्या की बात नहीं करना। आगे शायद बोध पाहुल में भी प्रव्रज्या का प्रकरण बहुत लंबा चला है, वो तो 25 गाथाओं में चला है प्रव्रज्या का प्रकरण। वहाँ पर वो 11 आयतन है ना, वहाँ पर तो प्रव्रज्या नाम का अंतिम आयतन है, उसकी चर्चा कम से कम 25-30 गाथाओं में उसकी चर्चा है। बाकी की आयतनों की चर्चा 2-2, 4-4 गाथाओं में। 62 गाथाएं हैं, तो 10 आयतन तो 30 गाथाओं में निपट गए, और बाकी की 30 गाथाओं में एक प्रव्रज्या को उन्होंने क्लियर किया है। तो ये सारा प्रकरण वहाँ भी उठाया है। चलिए अभी आज की चर्चा को अपन यहीं विराम दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बात जो आई है ना, वो ये है, अवशेषा जे लिंगी ते होंती इच्छ निजाई। जो बाकी के लिंगी हैं वो इच्छा कार्य की, जो इच्छा जाहु नियत्ता, बोले इच्छा छोड़ देवे ना, वो भी इच्छा छोड़ देवे ना। कैसे छोड़ दें, काम तो पूरा हुआ नहीं है, काम पूरा बुद्धि पूर्वक की बात है, बुद्धि पूर्वक काम पूरा नहीं हुआ ना। काम आप इच्छा तब कब छोड़ सकते हो, इच्छा जब आपका काम पूरा हो जाए, तो अब इच्छा करने से क्या फायदा। लेकिन जब तक आपका काम पूरा ही नहीं हुआ बुद्धि पूर्वक, देखना एक अबुद्धि पूर्वक इच्छा होती है। अबुद्धि पूर्वक इच्छा तो 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में, 4 गुण स्थानों में अबुद्धि पूर्वक इच्छा राग है विद्यमान। ये तो बुद्धि पूर्वक राग और बुद्धि पूर्वक इच्छा की बात चल रही है। तो बुद्धि पूर्वक इच्छा जो है, जब तक के मुनि नहीं बन जाते हैं, महाव्रती नहीं हो जाते हैं, तब तक के वो बुद्धि पूर्वक इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और करना जो है, इसका मतलब है तुम जो है, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द दिया है कि तुम जो है ना बहुत अल्प में संतुष्ट हो गए। बोले साहब हमने इच्छा छोड़ दी है, इसका मतलब है तुम अल्प में संतुष्ट हो गए, थोड़े में संतुष्ट हो गए हो। जैसे कोई लोग कहते हो ना, ऐसा कहे, बहुत गलत बात कहते हैं, बोले साहब हमको तो इस भोग में मुनि बनना ही नहीं है। ये बहुत गंदी बात है। जो ये कहता है मुमुक्षु होकर के कि हमको इस भोग में तो मुनि नहीं बनना है, ये जो है ना, ये बहुत गंदी बात है। ऐसे ही कोई एलक छुल्लक कहे कि साहब हम तो बहुत हो गया, हमने तो बहुत कर लिया, इच्छा जाहु नियत्ता, ये कह रहे हैं ये इच्छा से निवृत्त हो गए हैं, ये इच्छा के निवृत्त होने योग्य हैं। ये काय के योग्य हैं? इच्छा यार महत्ता, ये इच्छा कार के योग्य हैं। माने ये अभी इनको इच्छा, अभी इच्छा मारो मत भाई साहब, अभी इच्छा मारो मत। अभी तो इच्छा जहां तक बुद्धि पूर्वक तुम कर सकते हो वहां तक तुमको अभी इच्छा जिंदा रखनी है। इच्छाकार क्या शब्द है? वो छुल्लक एलक के लिए हम वो उस शब्द को उनकी क्या बोल वंदना के लिए या उनसे अपन जो समव्यवहार होता है वो व्यवहार का शब्द बना दिया उसको, इच्छामी महाराज। बोले इच्छा को नाश करना है, इच्छा निरोधस तप है कि इच्छाकार को तप कहते हैं? बोले तुम्हारे लिए अभी इच्छा करना ही तप है। चलिए विशेष चर्चा आगे करेंगे।